नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं पकरू.com। गुरुग्राम में मेट्रो का भूमि पूजन हुआ। काम तो शुरू नहीं हुआ लेकिन सियासत जरूर शुरू हो गई है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था। तब पूरे देश में सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है और इसी कार्यक्रम के तहत गुरुग्राम के सांसद और केंद्र में राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी पहुंचे थे। गुरुग्राम में कई कार्यक्रमों में उन्होंने हिस्सा लिया, चाहे वो ब्लड डोनेशन कैंप हो या फिर प्रदर्शनी हो मोदी जी के संबंध में लगाया हुआ। तमाम कार्यक्रमों में न केवल शिरकत किया बल्कि इसी के साथ साथ प्रदेश सरकार पर मेट्रो को लेकर एक बड़ा तंज कस दिया। प्रदेश सरकार पर तंज कसते हुए राव इंद्रजीत सिंह ने साफ कर दिया कि 2018 से जिस योजना को लेकर यानी मेट्रो विस्तार को लेकर वो काम कर रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे, उस योजना को प्रदेश सरकार ने खटाई में कर दिया और कई साल फाइल भेजने के नाम पर लगा दिया। राव इंद्रजीत सिंह ने बिना नाम लिए यह भी कह दिया कि हरियाणा सरकार से, उस वक्त जो तत्कालीन सरकार थी, उससे जब वो पूछते थे कि क्या हुआ मेट्रो विस्तार के उस फाइल का, तो हरियाणा सरकार के तरफ से कहा जाता था कि फाइल केंद्र सरकार को भेज दी गई है, जबकि केंद्र सरकार में उस वक्त के तत्कालीन मंत्री ये कहते थे राव इंद्रजीत से कि उनके पास किसी तरह की प्रदेश सरकार से फाइल ही नहीं आई है। भूमि पूजन में वो क्यों नहीं शामिल हुए, इस पर भी व्यंग्यात्मक अंदाज में उन्होंने कहा, जिस योजना को लेकर प्रधानमंत्री रैली में कह चुके हों, प्रधानमंत्री ऐसे नहीं बोलते, वो तब बोलते हैं जब तमाम फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी होती है। और जिस काम के बारे में प्रधानमंत्री बोल चुके, उसमें फिर भूमि पूजन कराकर श्रेय लेने का कोई मायना नहीं रखता। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कह दिया कि 1.5 साल लग गए भूमि पूजन में, तो अब लगता है कि 1.5 साल और न लग जाए इस काम को शुरू होने में। ये व्यंग्यात्मक सवाल जवाब जरा आप भी सुन लीजिए कि राव इंद्रजीत सिंह ने कितना बड़ा तंज आज हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर कस गए हैं। गुड़गांव की मेट्रो का सन 2018 से मैं प्रयास कर रहा हूँ। पहली मीटिंग मैंने यहाँ GMDA की ली थी 2018 के अंदर, और उसके बाद कुछ विलम्ब हुआ हरियाणा के अंदर, और 2-3 बार मेरे को ये बताया गया कि भाई हमने केंद्र सरकार को ये प्रोजेक्ट अपनी तरफ से मंजूरी देकर के भेज दिया है। लेकिन केंद्रीय सरकार से 2-3 बार मैंने जो मंत्रियों से पूछा, हरदीपुरी उनमें से भी एक हैं, तो वो कहते हैं जी हमारे पास पहुंचा ही नहीं। तो जब प्रधानमंत्री आए उस टाइम के ऊपर सारी चीज पर्याप्त होकर के कैबिनेट से 1.5-2 साल पहले अप्रूवल होने के बाद प्रधानमंत्री ने शिलान्यास रखा, जब वो एम्स का शिलान्यास रेवाड़ी के अंदर रखा था। और प्रधानमंत्री की जब भी कोई योजना होती है या नींव का पत्थर रखा जाता है, तो उन्होंने ये पहले ही सुनिश्चित कर लिया होता है कि इसका काम मुकम्मल हो गया है कि नहीं हो गया है। उसके बाद ही जाकर के नींव का पत्थर प्रधानमंत्री जी की तरफ से रखवाया जाता है। अब 1.5 साल पहले रख दिया गया, 1.5 साल बाद के अंदर भूमि पूजन हुआ है। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि 1.5 साल और न लग जाए इसके अंदर काम शुरू होने में। तो सुना आपने राव इंद्रजीत सिंह का ये बयान, किस तरह से राव इंद्रजीत सिंह ने बिना नाम लिए पूरी सरकार को, प्रदेश सरकार को कटघरे में कर दिया। और लास्ट में यह भी लाइन जरूर सुन लीजिए जब उन्होंने कहा कि इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, इसका टाइम लिमिट तय होना चाहिए। जरा ये भी एक लाइन सुन लीजिए। किसकी भी कमी हो, पर कमी रही है, जो बात 18 से घूम रही है फाइलों के अंदर, गुड़गांव के अंदर 2018 से जो घूम रही है, उसके अंदर मैं तो कहता हूं कि ये फिक्स होनी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इतना विलंब क्यों हो गया। दरअसल आपको बता दें कि 5 सितंबर को एक बड़ा आयोजन गुरुग्राम में हुआ। मेट्रो विस्तार, गुरुग्राम में मेट्रो विस्तार को लेकर भूमि पूजन हुआ।
प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्र में कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल खट्टर समेत तमाम डिग्नेटरीज पहुंचे थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री विधायकगण भी मौजूद थे और बड़े जोर शोर से श्रेय लिया गया कि हरियाणा में मेट्रो का काम शुरू हो रहा है, विस्तार का काम शुरू हो रहा है और इसकी शुरुआत गुरुग्राम से हो रही है। पीठें थपथपाई गई, सोशल मीडिया पे पोस्ट डाले गए, कोई कह रहा था कि इसका श्रेय विधायक को जाता है, कोई कह रहा था कि गुरुग्राम में मेट्रो विस्तार का श्रेय कैबिनेट मिनिस्टर राव नरवीर सिंह को जाता है, कोई मुख्यमंत्री को श्रेय दे रहा था, कोई मनोहर लाल खट्टर को श्रेय दे रहा था, कोई विधायक को श्रेय दे रहा था। तमाम श्रेय लेने की होड़ लगी थी। हालांकि भूमि पूजन में राव इंद्रजीत सिंह नहीं पहुंचे थे और उन्होंने उससे दूरी बनाकर रखे और उससे पहले उन्होंने एक वीडियो जरूर जारी करवा दिया था कि जिस वीडियो में वो प्रधानमंत्री का वो वक्तव्य था उस रैली का, जिसमें गुरुग्राम मेट्रो विस्तार को लेकर प्रधानमंत्री ने जिक्र भी किया था। ये तमाम चीजें हैं। हालांकि इस भूमि पूजन के बाद यहाँ के लोगों में एक आशा की किरण जग गई थी और तमाम लोग ये सोच रहे थे कि अब बस बहुत जल्द मेट्रो विस्तार का काम शुरू हो जाएगा। जो बिल्डर्स हैं वो उन इलाकों को फोकस करना शुरू कर दिए थे। जो मेट्रो के रूट निर्धारित हैं उन रूट्स पे ज़मीनों के रेट बढ़ने शुरू हो गए थे। लोग उसको उस क्रीम की नज़र से देखते थे कि बस अब वो मेट्रो जल्द ही दौड़ने वाली है। लेकिन आज राव इंद्रजीत सिंह के तंज से कि कहीं 1.5 साल और न लग जाए विस्तार में, सबकी निगाहें इस बात पर टिक गई है कि आखिर यह काम कब शुरू हुआ और काम शुरू होने से पहले यह सियासत का नया दौर मेट्रो पर कैसे शुरू हो गया। हालांकि आपको एक बात और दिला दें, जब राव इंद्रजीत सिंह ये बात कहते हैं, आज कह रहे थे कि प्रधानमंत्री अगर किसी योजना के बारे में घोषणा करते हैं या शिलान्यास करते हैं तो इसका मतलब तमाम फाइलें पूरी हो जाती हैं, तमाम अप्रूवल्स पूरी हो जाते हैं। तो मेरा एक सवाल बिनौला के उस रक्षा यूनिवर्सिटी को लेकर है। जब 2013 में उस वक्त तत्काल रक्षा राज्य मंत्री थे राव इंद्रजीत सिंह और देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, बड़े जोर शोर से वहाँ एक बड़ा आयोजन हुआ था और ये माना जा रहा था कि बस रक्षा यूनिवर्सिटी गुरुग्राम को मिल गई, गुरुग्राम जिले में बस आ गई, तमाम चीज़ें हुई थी। लेकिन आज 2025 है, अभी भी वो मामला खटाई में है। फिलहाल इस पूरे मामले को आप बखूबी समझ रहे हैं कि अब यह सियासत का दौर शुरू हो गया है। देखना होगा कि यह सियासत का दौर थमता है और काम शुरू होता है या फिर दोनों तरफ से परोक्ष रूप से बिना नाम लिए व्यंग्यात्मक रूप से सियासी जुबानी तीर चलते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताइए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।